Hani Singh, you have seen his journey. You have seen famous his. सर मैं मिला भी उनसे, मैं बहुत बड़ा फैन हूं उनका सर, बहुत पसंद है मुझे। क्या बात है। अच्छा तो हनी सिंह जो हैं उनकी भी जिंदगी में एक पॉइंट आया था जहाँ पर वो मुझे बाड़क बुलाते हैं एक्चुअली। अच्छा, दे कॉल मी बाड़क। अभी उनका राइट नाउ उनके सॉन्ग्स जो हैं वो बूम कर रहे हैं हर तरफ, आपने सुने? सर वो कब बूम नहीं कर रहे थे ये बात बहुत ऑनेस्टली बोलना चाहूँगा कि वो गए कब थे जो कमबैक होगा क्या बात है। तो ये हाथों हाथ उनके गानों का वेट कर रहे थे लोग कि वो कब रिलीज करें। तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें हनी सिंह साहब की कोई कमबैक की बात आती है। बट हैव यू फाइंड डिफरेंस? पहले वो काफी शांत थे रिगार्डिंग इस बादशाह कंट्रोवर्सी, लेकिन एकदम से अब जो वो रिप्लाई कर रहे हैं ऑन स्टेज ड्यूरिंग द कॉन्सर्ट। सर मैं वो फॉलो नहीं कर रहा, मैं उनके गाने सुन रहा हूँ। गाने सुन रहे हो? मुझे अच्छा गाना सुनने को मिले, मुझे ऐसा लगता है मैं भी कितनी फालतू बातें कर रहा हूँ, बड़ी मशहूर लोगों को अगर लग रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। बट फनी बात ये है जैसे कि अभी आपने बोला कि बादशाह साहब के लिए, बादशाह साहब से भी मेरी मुलाकात हुई थी आई गेस द राइजिंग स्टार के दौरान। हम लोग जब वो जज के उस पे थे तो फिर मुझे सर से मिलने को मिला। ही अप्रिशिएटेड माय शूज, ही अप्रिशिएटेड माय सिंगिंग। आई वाज लाइक ही नोटिस माय शू बिकॉज़ आई एम अ शू फ्रीक ऑफ कोर्स यस। देन ही आस्क्ड मी अबाउट द शू आल्सो। वो बहुत कैजुअल कूल और अपने प्रोडक्ट से भी वो उतने ही कूल है। जैसे मैंने बोला कि कोई आर्टिस्ट अगर ऐसे ही आपसे मिलो, ब्रो यू शू, आई एम लविंग योर शूज ब्रो, मींस ही इज सो कूल। बादशाह साहब इज सो कूल इन दैट वे, बट हनी सिंह साहब इज आल्सो कूल ब्रो इन दैट वे। बट अगर गानों की और ये सब बात हो तो मुझे ही नहीं पता कि आपने जो पॉइंट बादशाह साहब का नाम क्यों लाया वो आप बेहतर जानते हैं। मुझे इतना जरूर पता है कि जब इनके गाने हनी सिंह सर ने जब अनाउंस किए थे एंड किसी ने बोला ब्रो वो कमबैक, उनका कमबैक हुआ है, नहीं ब्रो बोला कमबैक कर रहे हैं हनी सिंह साहब। तो मैं थोड़ी देर के लिए सरप्राइज, मैंने ब्रो वो बंदा गया ही कहाँ था जो कमबैक करेंगे। ही वाज ऑलवेज देयर ब्रो इन माय प्लेलिस्ट एंड एवरीवनस प्लेलिस्ट। आई इंटरव्यूड बादशाह सर एंड यू वर देयर एंड आई आस्क्ड हिम कि आपकी एक लाइन थी कि कमबैक नहीं हो रहा, तो वो किसके लिए था? तो ही मेंशनड इट देयर आल्सो। अच्छा, उन्होंने हनी सिंह साहब उन्होंने इन हिज रैप इन देयर वाज अ लाइन। ब्रो आई गेस बादशाह साहब ज्यादा बिजी होंगे काम करने में। ब्रो उनके प्रोडक्ट आप देख रहे हैं बैक टू बैक रिलीज हो रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कि वो उनकी क्या केमिस्ट्री सर के साथ है या सर की क्या केमिस्ट्री सर के साथ है। पर मुझे इतना जरूर पता है कि जैसे आपने बोला कि कमबैक कर रहे हैं ब्रो, महकमा एक गाना है इनका ब्रो, वो मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं हर दिन कार में सुनता हूँ लौटते टाइम स्टूडियो से, कभी भी आ रहा हूँ रात में मिडनाइट में, और फुल मैं थोड़ा लाउड बजा के सुनता हूँ। उनका मेनियक सुना आपने? ब्रो हाँ, मेनियक मैंने अभी एक्चुअली कार में बजा के नहीं सुना है, अभी बजा के सुनना बाकी, क्योंकि जब तक हनी सिंह साहब के गाने बजा के नहीं सुनता मुझे दिल को तसल्ली नहीं मिलती ब्रो। उनका जो वर्स है उसमें भोजपुरी पहली बार यूज किया है ट्रूली। हाँ जी। एंड उस पर भी अभी एक बवाल मच गया है। मतलब आई डोंट थिंक कि वेयर दिस कंट्रोवर्सी कम्स फ्रॉम राइट नाउ व्हेन आई एम कवरिंग दीस थिंग्स, सो आई आल्सो फील कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चलता रहता है ना। बट राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि उसमें जो भोजपुरी वर्स उसमें लिखा गया है या जो गाया गया, रागिनी विश्वकर्मा है, शी इज फ्रॉम गोरखपुर, बिहार गोरखपुर। जी हां, गोरखपुर है ना। तो गोरखपुर एक्चुअली यूपी में आता है, यूपी में आता है, लेकिन बॉर्डर, सो बिहार वर्स उन्होंने गाया है। वो एसेंस दोनों तरफ से आता है। हाँ जी। सो राइट नाउ व्हाट इज गोइंग ऑन कि PIL हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट इट कि जो वर्स उसमें लिखा गया है वो महिलाओं को गलत तरीके से डिपिक्ट कर रहा है। बट पवन सिंह, खेसारी लाल यादव और ये सब जो सॉन्ग्स हम भोजपुरी के सुनते आते हैं उनमें भी अलग अलग तरह की चीजें मिलती है, लेकिन अभी हो रहा है ये, आपका क्या कहना है इस पे? सर मैं उतना ज्यादा एक्चुअली इन कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स को समझ नहीं पाता, बिकॉज मुझे आज के डेट में ये नहीं समझ में आता। पहली बात तो एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट, हाँ मर्यादा की जहाँ पे बात है, अगर इस तरीके मर्यादा पे आ रहा है, ये पॉइंट मेरा भी पहले मतलब हमने आई गेस एक ट्रैक रिकॉर्ड किया था जिसमें कुछ अभद्र वर्ड बोले गए थे कि आयाशी का सामान बनाओ, मैं वो गाना नहीं गा पाया, मुझसे स्टूडियो में डिलीवर ही नहीं हुआ। रियली सॉरी, देखा एकदम सच बोला उसने, बोला उस गाने के बारे में बात मत कर, फालतू गाना था। तो और ये मेकअप का कॉल है ब्रो, अभी आप सो के उठ जाओ, तैयार होना। तो आई वुडंट से दैट मैंने अभी तक इस कंट्रोवर्सी के बारे में पढ़ा नहीं है इस विषय में, तो मुझे इसके विषय में नॉलेज नहीं। बट हाँ, अगर कोई भी गाने को किसी भी गाने में किसी एक सोशल वैल्यू बड़ी चीज़ है यार लाइफ में, बिकॉज यू नो व्हाट, हमारे अगर बड़े बड़े पद पे हम लोग जो बैठे हुए हैं सारे लोगों को मिल रहा है, अगर उससे इन्फ्लुएंस, जैसे मैं एक छोटे से लाइनर में एक चीज़ बता दूँ। मैं एक बारी हमारे एक बहुत ही फेमस साउंड इंजीनियर हैं जो कि बहुत ही मतलब उनको चीफ बोलते हैं, चीफ इंजीनियर साहब हैं, उनसे मैंने ऐसे बात की तो उन्होंने बोला मैं एक दिन आई कम फॉर योर शो, बिकॉज प्लीज ज्वाइन इन। तो रात में बात करते करते स्टूडियो के बाद उन्होंने एक बात बोली, बेटा म्यूजिक हमेशा ऐसा करना जो एक एस्पायरिंग आर्टिस्ट को इंस्पायर करे अच्छा म्यूजिक करने के लिए।
तगड़ा म्यूजिक करने के लिए। मतलब अगर आपने कभी नोटिस किया, अगर युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे हैं तो अगला कोई आया नो बॉल पे भी 7 मार के जाए। इंस्पायर ऐसा किया युवराज सिंह साहब ने। बिल्कुल। अगर आज की डेट में कोई कमबैक करता है तो उसको उस कमबैक की तरह देखना चाहिए हमें। बिल्कुल। और उसका वैल्यूएशन करके उसको कंट्रोवर्शियल ना करते हुए, पहली बात तो समाज के प्रति हमारी क्या दायित्व है, हमें उसको भी लेके चलना है। सही बात है। तो मुझे ऐसा लगता है वो गानों के थ्रू आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस सॉन्ग सिकंदर नाचे, कि उसमें जो आपने शब्दावली देखी हो, जो भी अल्फाज यूज किए गए, इतने खूबसूरत वर्ड यूज किए गए उस गाने में। और मुझे उस पूरे गाने में कहीं पे भी ऐसी कोई खामी नहीं लगी, ना सलमान सर ने कोई भी ऐसा जो कि एंटी सोशल थिंग हो, जिससे बच्चे उनके फैन ना बने या फिर उनको क्रिटिसाइज सुनने में थोड़ा सुनने में भी लगे, या माँ बाप के सामने सुनने में थोड़ा लगे। और पिक्चराइजेशन भी आप देखिए उनका, इट्स बीन वेरी वो एक फैमिली मूवी है, वो एक एक्शन मूवी है। सलमान सर की ज्यादातर फिल्म्स जो होती हैं, मतलब ऑलमोस्ट सारी फैमिली फिल्म्स ही है। तो मुझे ऐसा लगता है अपना दायित्व थोड़ा सा संभाल के चलना चाहिए। और मैं अभी भी ऊपर वाले से, मैं महादेव से यही वो करूंगा कि मैं कभी ऐसे किसी काम में किसी ऐसे गाने को ना गाऊं जिसमें कोई भी ऐसा गलत वर्ड हो, क्योंकि मैं पहले भी ये चीज़ें सीख चुका हूँ। और पहले का ज़माना अलग था, अभी का अलग है ब्रो। आज की डेट में इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होते हैं, और स्पेशली बच्चे, स्पेशली यंगस्टर्स, उन्होंने मुझे यही बोला सर ने कि बस ऐसा करके अच्छा इंस्पायरिंग म्यूजिक करके आ बाहर।